सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके सामने कक्षा 9 का पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम लेकर आए हैं। पाठ 5 में सूक्ति मौक्तिकम शीर्षक के नाम से जो पाठ दिया गया है उसका अर्थ है सूक्ति अर्थात सुंदर उक्त यानी वचन जो कि मोतियों के समान होते हैं। जिस प्रकार से हीरे मोती माणिक्य बहुमूल्य होते हैं, उसी प्रकार से महापुरुषों के द्वारा कहे गए सुंदर वचन भी मोतियों के समान बहुमूल्य होते हैं। तो चलिए बताते हैं सूक्ति मौक्तिकम पाठ के बारे में। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है, अर्थात उसमें अच्छी अच्छी बातें, उपदेशपरक बातों को बहुत विस्तार से और सुंदर तरीके से समझाया गया है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं भी दी गई हैं। ऐसी शिक्षाएं जिन्हें प्राप्त कर, जिन्हें ग्रहण कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी या बुराई होती है तो उसे हम दूर कर पाते हैं इन शिक्षाओं के सहारे। इनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित आपके 5वें पाठ में दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि किस प्रकार से अच्छा आचरण हमारे लिए लाभकारी है, प्रिय वाणी मीठी वाणी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, परोपकारी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, लगातार हमें गुणों को इकट्ठा करने की अर्थात अपने अंदर अच्छी बातों को समाहित करने की आवश्यकता क्यों होती है, मित्र कैसे होते हैं, अच्छे पुरुषों और सज्जन लोगों के साथ संगति करने से हमारी शोभा बढ़ती है। इस प्रकार से इन विषयों पर सूक्ति मौक्तिकम पाठ के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। ये जो श्लोक हैं ये अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं, आपके नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। जैसे कि पहला श्लोक है जो कि मनुस्मृति नामक नीति ग्रंथ से लिया गया है। मनु एक बहुत बड़े हमारे विचारक हैं, तत्ववेष्टा हैं और उन्होंने जीवन के दर्शन को भली भांति अपने नीति ग्रंथों में उतारा है। तो पहला श्लोक है व्रतम यत्नेन संरक्षेत। यहाँ पे व्रतम का मतलब होता है चरित्र। हमें चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र क्या है बच्चों? चरित्र का अर्थ है एक मनुष्य का व्यक्तित्व, उसके अंदर पाए जाने वाली अच्छाइयाँ, और जैसे कि सत्य, अच्छा आचरण, विनम्रता, मेहनत करने की आदत, दूसरों की सहायता करने का स्वभाव और अन्य बहुत सारे बहुमूल्य गुण। इन गुणों से मिलाकर हमारा चरित्र बनता है। तो मनुष्य को अपने चरित्र की बहुत ही अच्छी प्रकार से यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मेति च याति च। वित्त का अर्थ है धन। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्त क्षीणो वृतस्तु हतो हत है। जो व्यक्ति धन से हीन है वह वास्तव में हीन नहीं है, क्योंकि धन तो आएगा चला जाएगा, वो फिर प्राप्त कर लेगा। परंतु जिस व्यक्ति का व्रतस्तु अर्थात चरित्र ही नष्ट हो गया हो, हतोहतः नष्ट हो गया हो, वह व्यक्ति तो वास्तव में मरे के समान ही होता है। इसलिए हमें अपने शैक्षिक काल में इन चरित्र संबंधी गुणों को अपनाना चाहिए और सदैव अपने व्यक्तित्व निर्माण पर हमें फोकस करना चाहिए। हमें सत्य बोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए, कोई भी काम हो समय पर करना चाहिए, किसी की सहायता का वचन दिया है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इन सभी गुणों को मिलाकर हमारा चरित्र बनता है। तो कहा गया है कि मनुष्य को अपने चरित्र की बड़े ही यत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से हीन व्यक्ति वास्तव में हीन नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है उस व्यक्ति का तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, वह मरे के समान हो जाता है। तो आज से हम अपने चरित्र पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। आपका दूसरा श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। इसमें कहा गया है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाम चैव अवधारिताम, अर्थात श्रूयताम सुनो धर्म सर्वस्वम धर्म के सार को, और श्रुत्वा सुनकर उन्हें अवधारिताम अपने अंदर धारण कर लो। धर्म क्या है? जो कि हमें सही मार्ग पे चलाए। धर्म किसी विशेष उसका नाम नहीं है कि हम हिंदू हैं या हम ये हैं। धर्म क्या है? जो आपको सही मार्ग पे चलाए, उचित मार्ग पे चलाए। तो आप धर्म के सार को सुने और सुनकर उसे अपने मन में धारण करें। आत्मनः प्रतिकूलानी, धर्म क्या कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानी, जो हमारे लिए, हमारे अपने लिए हमें अच्छा नहीं लगता, परेशान ना समाचरित, वो व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म कहता है कि यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा,
ठीक है। तो ऐसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो धर्म का सार है कि हमें धर्म को सुनना चाहिए, उसे मन में धारण करना चाहिए, और जो व्यवहार हमें स्वयं के प्रति अच्छा नहीं लगता उसे दूसरों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा श्लोक है, चाणक्य नीति से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंति जंतवः। यहाँ पर जंतवः कहा गया है मनुष्य को। जंतवः का अर्थ है मनुष्य। तो इसमें कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से, विनम्र भरे वचन बोलने से, सर्वे तुष्यंति जन्मः, सभी मनुष्यों को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। यदि कोई हमसे अच्छे से बात करता है, आदर से बात करता है तो हमें अच्छा लगता है ना, तो सभी को बहुत खुशी मिलती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तस्माद तदैव वक्तव्यम, इसलिए हमें सदैव दूसरों से आदर के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि वचने का दरिद्रता, अगर हम किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, आदर के साथ बात करते हैं, तो इससे हमें किसी प्रकार की धन की कमी नहीं हो जाएगी। क्योंकि जो धन है वो सीमित मात्रा में होता है, और जो हमारा चरित्र है, जो हमारे अंदर अच्छा बोलने की आदत है, व्यवहार की आदत है, वह असीमित मात्रा में है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो कहा गया है कि मीठा बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं। इसलिए सदैव हमें दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे व्यवहार के लिए किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आज से हम अपने सभी साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और आदर का उनसे हम व्यवहार करेंगे। हमारा अगला श्लोक सुभाषित रत्न भांडारगारम से लिया गया है। सुभाषित रत्न भांडागारम अर्थात भंडार, सुभाषित रत्नों का यानी सुंदर वचनों का, जो कि रत्न के समान है, उनका भंडार इस ग्रंथ से लिया गया है। पिबंती नद्यः स्वयं नाम्भः, इसमें प्रकृति के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति कितनी परोपकारी है। देखिए, जो नदियां हैं, नद्यः नद्या अर्थात नदियां अपना जल, अम्ब का मतलब होता है जल, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षः, और पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाहा, और जो बादल हैं वो अपने जल को स्वयं नहीं पीते हैं, बल्कि उनका जल दूसरों के काम आता है। नदियों का जल दूसरों के काम आता है। ऐसे ही वृक्षों के फल हम मनुष्य लोग खाते हैं, स्वयं नहीं खाते। उसी प्रकार से परोपकाराय सताम विभूतये, जो महान लोग होते हैं उनकी संपत्ति परोपकार के लिए होती है, ना कि स्वयं के भले के लिए। तो जब प्रकृति अपने लिए अपनी कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करती, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति, महान व्यक्ति अपनी सभी संपत्ति का, धन का प्रयोग सदैव सदैव दूसरों की भलाई के लिए और कल्याण के लिए करते हैं। अगला श्लोक लिया गया है मृच्छकटिकम नामक एक किताब से, और मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की बनी हुई गाड़ी। इसके रचयिता शूद्र कवि हैं, और इसमें उन्होंने बड़ी सुंदर ढंग से बताया गया है कि गुणेशु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा, अर्थात गुणेशु एव ही कर्तव्य है, मनुष्य को सदैव अपने अंदर अच्छे गुणों को डालने का, ढालने का, अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर सद्गुणों को विकसित करता जाता है, गुण युक्तो दरिद्रोपि, वह व्यक्ति गरीब होने के बाद भी, दरिद्र होने के बाद भी ईश्वर के समान होता है। अर्थात वह किसी व्यक्ति से, जो कि अमीर है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही महत्व रखता है। तो कहा भी गया है कि हमें गुण प्यारे होते हैं, ना कि मनुष्य का धन। तो सदैव मनुष्य को अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी महान शोभा को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में, जो कि नीति शतकम से लिया गया है, नीति का मतलब होता है ज्ञान से परिपूर्ण बातें, और शतकम अर्थात 100 का आंकड़ा। नीति शतकम नामक पुस्तक में 100 श्लोक दिए गए हैं, और यह उसी का संग्रह है। ये श्लोक वहीं से लिया गया है कि आरंभ गुर्वी क्षयण क्रमेण लघवी पुरी वृद्धिमितम च पश्चात धनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया मत मैत्री खल सज्जनाना। इसमें आपको अच्छे लोगों के साथ मित्रता और दुष्ट लोगों के साथ मित्रता के बारे में बतलाया गया है। तो देखिए, छायेव मैत्री खल सज्जनाना, क्या बताया कि जो दुष्ट लोग होते हैं, खल का मतलब दुष्ट, जैसे खलनायक कहते हैं ना, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता आरंभ गुर्वी, शुरुआत में बड़ी गाढ़ी होती है, जैसे कि सुबह की धूप शुरू में हमारी परछाई बड़ी दिखती है, उस प्रकार से होती है। तो दुष्टों की मित्रता शुरू में बहुत गाढ़ी होती है, लेकिन धीरे 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 वो कम होती चली जाती है।
परंतु सज्जनानाम अच्छे लोगों की मित्रता अपराध भिन्न अर्थात दोपहर के समान होती है, यानी शुरुआत में तो कम होती है लेकिन धीरे 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 वो आपकी बढ़ती चली जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जब आपके पास धन संपत्ति होती है तो रात दिन आपके साथ बैठेंगे, हर जगह आपके साथ रहेंगे और अपनी दोस्ती के बहुत बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे ही आपका धन समाप्त होगा वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ देंगे आपको। लेकिन सज्जन व्यक्ति आपके दुख में भी साथ होते हैं, सुख में साथ रहे ना रहे लेकिन दुख में अवश्य साथ रहते हैं। तो जिस प्रकार से सुबह की परछाई बड़ी होती है और फिर हमारी परछाई छोटी होती चली जाती है, उसी प्रकार से दुष्टों की मित्रता आरंभ में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाती है, और सज्जनों की मित्रता शुरुआत में कम होती है परंतु धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें अच्छे चुन चुन के अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि इस मित्रता को करने से हमारा कितना भला होगा। कोई हम इससे बुरा चीज़ तो नहीं सीख रहे हैं, इससे करने से हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं आ जाएगी, और अगर ऐसा है तो उस मित्र को छोड़ देना चाहिए। हमें सदैव अच्छे मित्रों का साथ करना चाहिए जो हमें सही शिक्षा दें, सही मार्ग पे चलाएं। अगला श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। भामिनी विलास, विलास का अर्थ होता है सुंदरता, और भामिनी जैसे किसी स्त्री का नाम है, अर्थात जिस प्रकार से किसी स्त्री को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सी स्त्री को देखकर हमारा मन मोहित हो जाता है, कितनी सुंदर है, उसी प्रकार से इन सुंदर से श्लोकों को देखकर, इन नीतिवान श्लोकों को देखकर हमारे अंदर बहुत ज्ञान आता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कहा गया है कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय, अर्थात मही का अर्थ होता है पृथ्वी, मंडल माने सुशोभित करना, ठीक है। तो हंस जहाँ भी जाते हैं अपनी सुंदरता से उस पृथ्वी को, उस स्थान को और भी सुंदर बना देते हैं। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालय सा विप्रयोग है, परंतु जब वही हंस उस सरोवर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वह सरोवर कितना शोभाहीन हो जाता है, कितना श्रीहीन हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अच्छे मित्र हैं जब वो हमारे साथ होते हैं तो वे हमें इतना अच्छा बना देते हैं और उनके साथ हमें बहुत ज्ञान और प्रगति मिलती है। लेकिन जब अगर गलती से भी वो हमसे छूट जाएं तो उसमें उनकी तो कोई हानि नहीं है, किसकी हानि होगी, हमारी स्वयं की हानि होगी। तो जिस प्रकार से हंस जिस भी सरोवर में जाते हैं उस सरोवर को इतना सुंदर बना देते हैं कि इसकी शोभा बढ़ जाती है, और जब वे हंस अगर उस सरोवर को छोड़ देते हैं तो हंसों की कोई हानि नहीं होती, बल्कि उस सरोवर की ही शोभा समाप्त हो जाती है। अगला श्लोक है हितोपदेशे। हित का अर्थ होता है हमारा अंदर का मन, और उपदेश का मतलब वचन, यानी जो वचन हम अपने मन से ग्रहण करें, हमारे भले के लिए हो, वो हितोपदेश कहा जाता है। और यही श्लोक वहाँ से लिया गया है, उस ग्रंथ से। कहा गया है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात यदि गुणी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, गुणों से भरपूर व्यक्ति, सत्यवादी है, मेहनती है, चरित्रवान है, झूठ नहीं बोलता, दूसरों की सहायता करता है, वचन देकर पीछे नहीं हटता, यदि ऐसा व्यक्ति और भी अच्छे व्यक्तियों के साथ जाकर बैठता है तो उसके गुणों में वृद्धि होती जाती है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, लेकिन यही व्यक्ति अगर दुष्ट के साथ जाकर बैठने लगे तो धीरे धीरे उसके अच्छे गुण दुर्गुणों में बदल जाते हैं। आस्वाद्य तोयः प्रभवन्ति नद्यः, इसको एक श्लोक के उसके उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे नदी का जल पीने योग्य होता है, किसी भी नदी को जल को देखिए हम पी सकते हैं उसे आराम से, लेकिन अगर वही नदी का जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच जाए तो कैसा बन जाएगा, भवन्त्यप्यः, अर्थात वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से पीने योग्य नदी का जल समुद्र में पहुंचने पर खारा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, उसी प्रकार से जो गुणवान व्यक्ति है यदि वो अच्छे लोगों के साथ साथ रहता है तो उसमें गुणों की वृद्धि होती है, पर वही व्यक्ति जब बुरे लोगों का साथ पकड़ लेता है तो उसके संपूर्ण गुण दुर्गुणों में बदल जाते हैं, बुरे उसमें अवगुणों में बदल जाते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है कि हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद अपने अंदर इस श्लोकों के माध्यम से बतलाए गए मोती रूप ज्ञान को अपने अंदर धारण करना है, और हमें ये प्रयत्न करना है कि हमें सदैव चरित्र की रक्षा करें, धर्म के सार को सुने, दूसरे बच्चों से, लोगों से मीठा बोलें, परोपकारी बने, अपने गुणों में हम हमेशा वृद्धि करें, और हमारी मित्रता जो है लगातार बढ़ती जाए, और जहाँ भी जाए हमारे जाने से उस स्थान की शोभा बढ़े और निरंतर हम अपने गुणों को बढ़ाते रहें। ऐसा हमने सीखा, और यही इस पाठ का सारांश है कि हमें अपने गुणों को लगातार बढ़ाते रहना है, उसे हमेशा वृद्धि करते जाएं।